श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 19 जून 2025 आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन इस जगह मार देना 7 बार चप्पल होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी। सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 19 जून को आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ चप्पल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार चप्पल वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस चप्पल वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखे, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, यह आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए, तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस चप्पल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस चप्पल वाले उपाय को हमें इस आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको चप्पल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए चप्पल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए चप्पल की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है।
अब दोस्तों, इस चप्पल वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस चप्पल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, चप्पल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस चप्पल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 19 जून आषाढ़ गुरुवार अष्टमी तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। दोस्तों, शत्रु मुक्ति के लिए चप्पल का उपाय एक प्राचीन तांत्रिक एवं ज्योतिषीय उपाय है, जिसे शत्रुओं से छुटकारा पाने और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक होता है जो अपने जीवन में शत्रुओं, विरोधियों या नकारात्मक शक्तियों के कारण परेशान रहते हैं। इस उपाय का आधार तंत्र शास्त्र और लोक परंपराओं में मिलता है, जिसमें नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए प्रतीकात्मक साधनों का उपयोग किया जाता है। चप्पल का उपाय शत्रु पर तांत्रिक प्रभाव डालने के लिए किया जाता है। इस उपाय में एक विशेष विधि से प्रयोग की गई चप्पल का उपयोग करके शत्रु को नियंत्रित करने, बाधाओं को दूर करने और अपनी रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। चप्पल को शास्त्रों में धरती का स्पर्श करने वाला माध्यम माना जाता है। यह हमारे शरीर से ऊर्जा ग्रहण करती है और नकारात्मक ऊर्जा को सोखने में सहायक होती है। जब किसी व्यक्ति की चप्पल को तांत्रिक विधियों से प्रयोग किया जाता है, तो यह शत्रु पर मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रभाव डाल सकती है। चप्पल का उपाय शत्रु की नकारात्मकता को उसी की ओर मोड़ देता है। यह शत्रु के मन में भ्रम, भय और अस्थिरता उत्पन्न करता है।
शत्रु को मानसिक रूप से कमजोर कर देता है और उसके गलत इरादों को निष्क्रिय करता है। कभी कभी यह उपाय शत्रु को अपने मार्ग से हटाने में मदद कर सकता है। चप्पल से 5 बार यहां मार देना शत्रु की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। लगातार अगर जीवन में शत्रु बढ़ रहे हैं या शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके दुश्मनों की, आपके शत्रुओं की इस तरह से बढ़ रही है कि आपको पता भी नहीं चल रहा है, क्योंकि गुप्त शत्रुओं से भी आप परेशान हैं और कोई व्यक्ति सामने से भी आप पर वार कर रहा है, या गुप्त शत्रुओं का तो आपको पता नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सामने से वार कर रहे हैं, सामने से आपको भला बुरा कह रहे हैं, आपके व्यापार को हड़पने की सोच रहे हैं, घर को हड़पने की सोच रहे हैं, या किसी भी प्रॉपर्टी पर, किसी जगह पर आपकी उनकी बुरी नजर है कि आपके साथ कुछ गलत हो, जिससे कि वह आपकी जगह को, आपकी प्रॉपर्टी को हड़प ले। तो ऐसा समझ लीजिए अब आपको अपने शत्रुओं को धूल चटाने की जरूरत है। तो देखिए, सिर्फ आपको चप्पल से 5 बार मारना है। कौन सा उपाय है, कैसे करना है, पूरा आपको बताएंगे। उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग महादेव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज कि कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें, पूरी सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव लिख दें, जिससे महादेव जी जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो देखिए, शत्रु चाहे आपके सामने से हो या गुप्त शत्रु हो, सिर्फ चप्पल का छोटा सा उपाय आपको करना है और सारे ही शत्रु आपके परास्त हो जाएंगे। मतलब गुप्त शत्रु भी आपके सामने घुटने टेक देंगे, और अगर कोई सामने से आपको परेशान कर रहा है, वह शत्रु भी आपका धाराशाही हो जाएगा, कहीं का नहीं बचेगा, उसकी सारी शक्ति ही खत्म हो जाएगी। जब आप चप्पल का यह छोटा सा उपाय करेंगे तो कहाँ करना है? अपने घर में ही आपको यह उपाय करना है। कहीं जाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपनी एक चप्पल लेनी है और उसी से आपको उपाय करना है। पुरानी नहीं, कैसी भी चप्पल आप ले सकते हैं। स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। देखिए, यह उपाय आप या तो रात में करें या बिल्कुल सुबह करें। ठीक है, दोपहर में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रात को कर लेते हैं तो ज्यादा उत्तम है। अब घर पर ही उपाय करना है तो आप रात में आसानी से इस उपाय को कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि चाहे तो इसे आप अपने बाथरूम में कर लें, ठीक है, या जहां भी आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ी पक्की जगह है जहां आप कुल्ला कर सके, वहां पर आपको जाना है और इस उपाय को करना है। बाथरूम है तो बाथरूम में कर लें, या जो भी जगह है आपके घर में नल लगा हो वहां भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें पैर आपको मारना है, ठीक है। तो वॉश बेसिन के पास तो ये उपाय आप कर नहीं सकते, क्योंकि धरती पर आपको पैर मारना है और वहां पर कुल्ला भी आपको करना है। पानी का यह उपाय है, और सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे जरूरी चीज है, वह है आपकी चप्पल, जिससे आपको उपाय को करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो स्त्रियां हैं, ठीक है, स्त्रियां अपने कौन से पैर की चप्पल लेंगी? बाएं पैर की चप्पलें स्त्रियों को लेना है। बायां पैर मतलब राइट हैंड पर जो आपका सीधा हाथ है, उसी वाले पैर की चप्पल जितनी भी महिलाएं हैं, जो स्त्रियां हैं, उनको लेनी है, जो इस उपाय को कर रही हैं। अब जो पुरुष हैं, वह कौन सी चप्पल लेंगे? वह अपने दाएं पैर की चप्पल, जूता जो भी आपके पास है वह आप ले लीजिए, ठीक है। दाएं पैर की यानी कि उल्टे पैर की जो चप्पल है या जूता है, वह पुरुषों को लेना है, और सीधे पैर की चप्पल या बैली जो भी स्त्रियां पहनती हैं, वह उनको लेना है, ठीक है। अब आपको इस चप्पल को लेकर पहुंच जाना है जहां पर आप अपने घर में कुल्ला कर सकें। साथ ही साथ एक गिलास में पानी भर लीजिए, ठीक है। एक गिलास में पानी भर लीजिए बाउल में, या जहां भी आप अपने घर में कुल्ला कर सकें, वहां पर आपको पहुंच जाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? अपने मुंह में पानी भर लेना है। ऐसा नहीं है कि जितना पानी आपने गिलास में लिया है सारा ही आपको भरना है। जितना आपके मुंह में पानी आ जाए उतना पानी आपको भर लेना है। जब मुंह में पानी भरा होगा आपके, और उसी समय आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। मन में बोल तो सकते नहीं है, मुंह में पानी होगा तो मन में आपको अपने शत्रु का नाम सोचना है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता, या पता ही नहीं है कि कौन शत्रु है, कौन आपके साथ बुरा कर रहा है, क्या कराया आपके ऊपर करवा रहा है, आपके काम में बाधा कर रहा है, कौन है जो आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, क्योंकि बहुत बार मित्र भी शत्रु निकलते हैं। 1% भी आपको नहीं पता कि कौन व्यक्ति है,
फिर भी आप ऐसा सोचिए कि जो मेरे शत्रु हैं, अब वह बच नहीं सकते, कहीं के नहीं रहेंगे। उनकी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मतलब सारी ताकत खत्म हो जाएगी और उनका किया कराया उन्हीं के पास वापस लौट जाएगा। इसी के साथ, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा बुरा हो रहा है जिससे आपको हमेशा भय रहता है, जैसे आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो व्यापार बहुत पहले चल रहा था उसमें मंदा आ गया है, या कुछ और आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आपको ऐसा सोचना है कि जो भी मेरे साथ ये सारी गलत चीजें कर रहा है, ये सारी चीजें उसी के पास लौट जाए। मुंह में पानी भरा होना चाहिए, तभी आपको ये सारी चीजें सोचनी है। इसके बाद आपको क्या करना है? जब शत्रु के बारे में आप सब कुछ सोच लेंगे कि आप शत्रु जीवन से निकल रहे हैं, परास्त हो रहे हैं, अब मेरे शत्रु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, चाहे गुप्त शत्रु हो या सामने से कोई शत्रु हो, उनके बारे में सोचने के बाद आपको क्या करना है? पानी को अपने मुंह में घुमाना है, ठीक है? अंदर ही अंदर घुमाना है मुंह में, और फिर आपको कुल्ला कर देना है। जो मुंह में पानी है सारा बाहर निकाल देना है, कुल्ला आपको कर देना है। अब देखिए, कुल्ला करने के बाद जो भी जूता लिया, चप्पल ली, बैली ली, जो भी आपने लिया, स्त्रियां तो चप्पल बैली यही लेंगी, पुरुष अपना जूता ले सकते हैं, चप्पल ले सकते हैं। अब चप्पल का जो आगे का भाग होता है, जूता लिया है या चप्पल ली है, उसका जो आगे का भाग होता है, आपको क्या करना है? उस चप्पल को अपने सीधे हाथ में पकड़ना है, या जिस हाथ से भी आप काम करते हैं, क्योंकि कुछ लोग उल्टे हाथ से भी काम करते हैं, उनका उल्टा हाथ चलता है। कुछ आधे से ज्यादा लोग सीधे हाथ से सारे काम करते हैं। लिखना होता है तो सीधे हाथ से लिखते हैं। बस आपको चप्पल को उठाना है, और फिर जहां कुल्ला आपने किया है वहां पर आपको, अगर शत्रु का नाम जानते हैं, तो उस पानी पर चप्पल से शत्रु लिखना है। आपको लिखा हुआ दिखेगा नहीं, क्योंकि चप्पल से आप लिखेंगे, पानी पर लिखेंगे, आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आपको ऐसे मन में सोचकर लिख देना है। शत्रु का नाम नहीं जानते हैं तो शत्रु लिख देना है, जहां आपने कुल्ला किया है वहीं पर। इसके बाद आपको क्या करना है? उस चप्पल को पहन लेना है। कौन से पैर में पहनेंगे? जिस पैर की चप्पल आपने ली है उसी पैर में। जो स्त्रियां हैं उन्होंने कौन से पैर की ली थी? सीधे पैर की, और पुरुषों ने उल्टे पैर की, है ना? तो बस आपने अब जहां कुल्ला किया है, जहां पर नाम लिखा है जमीन पर, वहीं पर आपको 5 बार उस चप्पल से तेजी तेजी से मार देना है। पैर को चप्पल के साथ ही पैर नीचे मारेंगे। ऐसा नहीं कि चप्पल उतार के चप्पल से ही आपको पैर में पहनकर खूब तेजी 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 से 5 बार वहां पर अपना पैर मार देना है, इस तरह से जैसे कि आप शत्रु की सारी ताकत को, उसकी किए कराए को बिल्कुल से नष्ट कर रहे हैं। इस तरह से आपको चप्पल से 5 बार उस स्थान पर मारना है जहां आपने कुल्ला किया है। इसके बाद आपको क्या करना है? थोड़ी सी राख अगर आपके घर में है तो राख ले लीजिए, वरना थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए। देखिए, मिट्टी शहर में आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सारी जगहों पर, लेकिन गमले हर किसी के घर में होते हैं, है ना? पौधे सभी लोग लगाते हैं। एक गमले में से थोड़ी सी मिट्टी आपको निकालनी है। बस वह पौधा ऐसा ना हो, जैसे तुलसी जी का पौधा अगर किसी गमले में लगा है तो उसकी मिट्टी आपको नहीं लेनी है, तुलसी के गमले की मिट्टी नहीं लेनी है। बिल्कुल ध्यान से ये चीज ध्यान रखनी है आपको। बाकी किसी भी पौधे की मिट्टी आपको निकालनी है, और जहां आपने कुल्ला किया है, तो आपने मतलब अपने घर में ही कुल्ला किया है, जहां भी इस उपाय को किया है वहां पर 2-3 चुटकी मिट्टी आपको डाल देनी है, और मिट्टी डालने के बाद आपको 2-3 मग या आधी बाल्टी वहां पर पानी डालकर उस मिट्टी को पूरी तरह से बहा देना है। ठीक है? बस इतना ही आपको करना है और कुछ भी नहीं करना है।